तो दोस्तों आज की मूवी काफी डरावनी और मजेदार होने वाली है। इसमें होता यह है कि यूसी नाम का एक लड़का दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमय जंगल अमेज़न में अकेला फंस जाता है और अब वो वहाँ पर अकेला किस तरह सरवाइव करता है और वो वहाँ से कैसे बच के निकलता है। आज के एक्सप्रेशन में हम जानेंगे। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है जिसका नाम जंगल है। सो आई एम हर्ष एंड वेलकम माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। मूवी स्टार्ट होती है और हम पहाड़ों के बीच यूसी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक था। वो अपने ट्रैवलिंग के सफर के दौरान यूसी की मुलाकात मार्कस नाम के एक व्यक्ति से होती है। जब वो लेट हो चुका था तो यूसी ने उसके लिए नाव को रुकवाया था। यहाँ पर यूसी की मार्कस के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये लोग बोलिविया में थे। यहाँ घूमने के दौरान मार्कस की मुलाकात उसके पुराने दोस्त केविन से होती है जिसे मार्कस पहले से जानता था। अब शाम के दौरान हम यूसी को देखते हैं जो कि एक लड़की से मिलता है और ये लोग आपस में इंटीमेट होते हैं। अब हम अगले सुबह यूसी को देखते हैं जो कि बोलिविया के मार्केट में था। ये तभी उसे पीछे से एक शख्स आवाज लगाता है और वो उससे मिलता है जिसका नाम कार्ल था। कार्ल एक ट्रेवलर गाइड होता है। वो यूसी को अमेज़न जंगल के एडवेंचर पे ले जाने की बात करता है। कार्ल अमेज़न जंगल को काफी अच्छी तरह से जानता था। वो यूसी को बताता है कि अमेज़न जंगल के बीच एक ऐसी ट्राइब मतलब एक ऐसे कबीले से मिला सकता हूँ जो आज भी पाषाण युग की तरह ही जीवन जीते हैं और जिनका आज की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि यूसी ऐसे ही एडवेंचर पे जाना चाहता था तो वो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता है। यूसी यहाँ पर अपने दोस्त केविन और मार्कस को मनाने में कामयाब हो जाता है और यूसी केविन और मार्कस को कार्ल से मिलवाता है। अब कार्ल इन तीनों को उस जगह तक पहुँचने के बारे में बताता है। वो कहता है कि हम कुछ ही हफ्तों में हाइकिंग के दौरान वहाँ तक पहुँच जाएंगे। वो अमेज़न जंगल के बीच से किस तरह उस ट्राइब तक पहुँचना है वो उन्हें मैप में बता रहा था। कार्ल इन तीनों को बताता है कि इस ट्राइब के बारे में कोई नहीं जानता और अब ये लोग अपने इस सफर के लिए जरूरत का सामान लेकर एक प्लेन से उस जंगल तक पहुंच जाते हैं और अब इन लोगों का असली सफर चालू हुआ था। अब ये पहले दिन का सफर बड़ी आसानी से तय कर लेते हैं। अब ये रात के दौरान अपने कैंप पे आराम कर रहे थे। यहाँ कार्ल उस आदिवासी ट्राइब के बारे में इन्हें बताता है और अब ये अपने कैंपों में सो रहे थे कि तभी मार्कस को एक कीड़ा काट लेता है जिससे कि मार्कस डर चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग ये अपना सफर जारी रखते हैं। अब जब ये लोग अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे थे तो इन्हें बारिश का सामना करना पड़ता है और अब ये एक जगह ठहर कर अपना कैंप लगाते हैं। कुछ दिनों तक इनका सफर इसी तरह चलते रहता है। जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो तभी अचानक इनके सामने एक बड़ा सा जानवर आता है और उस जानवर को लेके एक कबीलावासी अपने कबीले में ले जा रहा था। मतलब कि ये एक कबीले तक पहुंच चुके हैं। ये कोई दूसरा कबीला होता है। जहाँ ये लोग पहुंचकर हम देखते हैं कि कार्ल को वो कबीलेवासी पहले से जानते हैं और कार्ल भी उन्हें देखकर काफी खुश होता है। यहाँ पर वो कबीलेवासी लोगों की अच्छी खासी खातिरदारी करते हैं और अब ये लोग यहाँ इस कबीले में कुछ दिनों तक रहते हैं। ये यहाँ पे काफी एंजॉय करते हैं। अब इन्हें अपने सफर को जारी रखना होता है तो ये लोग उस कबीले से निकलकर अपने रास्ते चल पड़ते हैं। अब कुछ दूर चलने पर अब इन लोगों को भूख लगती है तो कार्ल पेड़ में बैठा बंदर देखकर उसका शिकार करता है। अब रात हो जाती है। ये लोग एक जगह रुककर कैंप में आराम करते हैं और फिर अगले दिन अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब तक यह सभी काफी लंबा सफर तय कर चुके थे। हम मार्कस को देखते हैं जो कि लड़खड़ाते हुए चल रहा था क्योंकि इतने लंबे सफर के दौरान इस उबड़ खाबड़ रास्ते में उसके पैर काफी जख्मी हो चुके थे। और यहाँ कार्ल जब उसके पैर देखता है तो वो देख के ये पता चलता है कि अब मार्कस को ठीक होने में करीब 4 से 5 दिन लगेंगे और तब तक इन्हें एक जगह रुककर मार्कस के पैरों को ठीक होने का इंतजार करना होगा। कार्ल यहाँ यूसी और केविन को मार्कस के पैर ठीक होने तक यहीं रुकने का कहता है पर केविन और यूसी इसके लिए नहीं मानते। यहाँ केविन कार्ल को मैप दिखाते हुए कहता है कि हमें नदी के सहारे राफ्ट बनाकर उस कबीले की ओर बढ़ना चाहिए, जिस पर कार्ल केविन को कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। अब यहाँ पर केविन और यूसी उस कबीले तक पहुँचने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे तो वो कार्ल को मना लेते हैं और अब क्योंकि इन लोगों को नदी से होके जाना था तो ये लोग राफ्ट बनाने में लग जाते हैं। उस समय बाद ये लोग उस राफ्ट को पूरी तरह से बना लेते हैं और अब इस राफ्ट को कार्ल लीड करेगा और अब ये अपने उस राफ्ट में सारा सामान रखकर अपने सफर में आगे बढ़ रहे
थे। कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें नदी के तेज बहाव का सामना करना पड़ता है, जिससे कि इनकी राफ्ट डिसबैलेंस हो जाती है और ये लोग किसी तरह उसे कंट्रोल कर रहे थे। तभी यहाँ पर कार्ल इन सभी से कहता है कि हमें हमारी राफ्ट को किनारे पे लगाना चाहिए, पर केविन इसके लिए नहीं मानता। वो कहता है कि हमें बहाव के साथ साथ आगे बहते चले जाना चाहिए और इसके चलते केविन और कार्ल के बीच हाथापाई होने लगती है। पर यहाँ पर यूसी आकर इन्हें शांत करवाता है और अब ये लोग कार्ल की बात मानकर राफ्ट को किनारे लगा लेते हैं। अब किनारे पे आके कार्ल इन सभी से कहता है कि आज इस रात हम कैंप यहीं लगाते हैं और सुबह अपना सफर जारी रखेंगे। और हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं जहाँ पर कार्ल अपना डिसीजन बदल लेता है। वो पैदल ही हाइकिंग करके उस कबीले तक पहुंचना चाहता था क्योंकि कार्ल को तैरना नहीं आता। अब ये सुनकर केविन और यूसी अपना निर्णय उन्हें बताते हैं कि हम तो राफ्ट से होके ही जाएंगे। पर यहाँ पर मार्कस, जिसके पैर अब कुछ ठीक हो चुके थे, वो अब राफ्ट के सहारे नदी से नहीं जाना चाहता क्योंकि पानी लगने से उसके घाव और बढ़ रहे थे। तो वो कार्ल के साथ जाने का फैसला करता है। अब ये लोग दो टीम में बट चुके थे। अब ये लोग मैप में एक जगह डिसाइड करते हैं जहाँ पर ये आगे पहुंचकर मिलेंगे और अब ये लोग अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। अब केविन और यूसी अपनी राफ्ट के सहारे नदी के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर नदी का बहाव शांत होता है तो ये बड़े आराम से आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक नदी की लहरें फिर से बढ़ने लगी थी, जिसके चलते इनकी राफ्ट फिर से डिसबैलेंस होने लगती है और ये एक पत्थर में जाके फंस जाते हैं। नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था तो ये लोग अब आगे वहाँ से नहीं निकल पा रहे थे। तभी केविन यूसी को कहता है कि मैं किनारे जाकर तुम्हें रस्सी के सहारे खींच लूंगा और केविन ऐसा ही करता है। वो बड़े मुश्किल से किनारे तक पहुंच जाता है। पर यहाँ पर यूसी, जो कि अभी भी राफ्ट में ही था, यहाँ बहाव काफी तेज होता है कि तभी एक बहुत बड़ी लहर आती है जिससे कि राफ्ट में फंसा यूसी उस लहर के साथ आगे बहने लगता है। यहाँ पर केविन भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इतना तेज बहाव में वो उसे नहीं बचा पाता। अब वो बहते बहते केविन से काफी दूर आ जाता है। यहाँ पर यूसी अपने आप को बचाते बचाते किसी तरह किनारे पर एक पत्थर को पकड़ लेता है जिससे कि वो बहाव में और आगे नहीं जाता। पर यहाँ पर वो केविन से काफी दूर आ चुका था और अब यूसी यहाँ अकेला इस बड़े से जंगल में फंस चुका था। वो अपने दोस्त केविन को बहुत आवाज लगाता है पर यहाँ पर यूसी केविन से काफी दूर आ चुका था कि तभी यूसी नदी पे देखता है कि वहाँ पर उसका बैग बहते हुए आगे जा रहा है। वो किसी तरह अपने बैग को पकड़ लेता है। वो जब बैग को ओपन करता है तो उसमें उसके सारे सामान थे। यहाँ पर वो कार्ल के दी हुई गोली भी थी जिससे कि उसे एनर्जी मिल सके। वो उनमें से एक गोली खाकर केविन को जंगल के अंदर इधर उधर ढूंढ रहा था पर जंगल काफी बड़ा होने की वजह से केविन उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो एक जगह पर हताश बैठा हुआ था। पर यहाँ यूसी सोचता है कि उसे यहाँ से बच के किसी भी तरह बाहर निकलना है। वो अपने बैग से एक डायरी निकालता है और उस पर एक मैप ड्रॉ करता है। यूसी उस मैप पे उन पॉइंटों को ड्रॉ करता है जहाँ पर ये से भी मिलने वाले थे और अब यहाँ यूसी अकेला ही आगे के सफर पर निकल पड़ता है। कुछ दूर आगे जाने पर यूसी एक पेड़ पे लगे फल देखता है। अब यूसी ने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं होता तो वो उन फलों को तोड़ने लगता है कि तभी अचानक उस पेड़ में बैठा एक स्नेक उस पर अचानक से हमला कर देता है पर यूसी यहाँ पर बच जाता है और अब यूसी उस सांप को खत्म करके खा जाता है। अब यहाँ रात हो जाती है। यूसी पत्ते बिछाकर एक जगह पर सोया हुआ था पर उसे यहाँ काफी डर लग रहा होता है। तभी यूसी को यहाँ पर उसका दोस्त मार्कस दिखाई देता है पर ये उसका भ्रम था। वो अपने आप को शांत करके सोने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे किसी जानवर की आसपास होने की आहट सुनाई देती है। वो अपने हाथ में एक लाइटर और एक स्प्रे निकाल लेता है ताकि वो आग को दूर तक स्प्रे कर सके और वो देखता है कि वहाँ पर एक जैगुआर होता है। वो उसे किसी तरह आग से डरा कर भगा देता है। अब अगली सुबह जब यूसी उठता है तो उसके सर पे बहुत तेज दर्द हो रहा था। दरअसल रात में सोते वक्त यूसी के फोरहेड के अंदर एक कीड़ा चले गया था जो कि उसे काफी तकलीफ दे रहा होता है। यूसी उसे बहुत ही दर्द सहने के बाद बाहर निकाल लेता है और अब वो अपने सफर में आगे बढ़ रहा था। अब यूसी सफर के दौरान भूखा प्यासा आगे बढ़ते चले जा रहा था। तभी उसे रास्ते में किसी पंछी के अंडे दिखाई देते हैं। यहाँ यूसी उन अंडों को देखकर पहले तो माफी मांगता है और उन्हें खा लेता है क्योंकि यहाँ पर यूसी समझ चुका था कि जिंदगी कितनी प्रीसियस है। उन अंडों को खाकर यूसी की भूख शांत होती है। अब तभी आगे यूसी देखता है कि वहाँ पर कुछ आदिवासियों ने कुछ समय पहले अपना डेरा डाला हुआ होता है जो कि अभी वहाँ पर नहीं है। वो यहाँ पर रात बिताने का तय करता है और जब यूसी रात में अपने पैर देखता है तो उनकी हालत बहुत बुरी थी। वो अपने पैरों की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और वो मार्कस का दर्द अब समझ पा रहा था। वो इसके चलते अपने दोस्तों को याद करके यहाँ पर काफी दुखी हो रहा होता है। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर यूसी हिम्मत करके आगे के सफर पर निकल पड़ता है। कुछ दूर आगे चलने पर यूसी को वहाँ पर किसी के फुटप्रिंट दिखाई देते हैं और वो आसपास केविन को चिल्लाने लगता है। पर जब वो थोड़ा आगे देखता है तो वहाँ पे वही अंडे थे जो उसने पिछले दिन खाए थे। मतलब कि
यहाँ यूसी इस जंगल में भटक चुका है और वो गोल गोल घूम रहा है और वो फुटप्रिंट यूसी के ही होते हैं। इस सब के चलते यूसी यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपने बैग को जमीन में पटक रहा था। दूसरी ओर हम केविन को देखते हैं जो कि नदी के किनारे पर था। वो पूरी तरह से बेहोशी की हालत में होता है पर उसे वहाँ पर कुछ मछुआरे देख लेते हैं। यहाँ केविन की हालत बहुत बुरी थी। वो मछुआरे केविन को अपने साथ गाँव ले जाते हैं। यहाँ केविन एक दिन का अपने आप को रिकवर करके अगले दिन वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलता है और वो यूसी के बारे में उन्हें सब बताता है, जिस पर केविन उस ऑफिसर से यूसी को ढूंढने के लिए मदद मांगता है और वो ऑफिसर इसके लिए मान जाता है। हम यहाँ यूसी को देखते हैं जिसे फंसे हुए अब 14 दिन हो चुके हैं। अब उसकी दिमागी हालत भी काफी बिगड़ चुकी है। यहाँ यूसी को बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन होते हैं जिसमें कभी कभी वो अपने दोस्तों को देखता है तो कभी वो अपने आप को अपने पेरेंट्स के बीच पाता है, पर ये सब उसका भ्रम होता है। दूसरी ओर केविन यहाँ एक ऑफिसर के साथ प्लेन से यूसी को ढूंढ रहा होता है। तभी यूसी को उस प्लेन की आवाज सुनाई देती है। यूसी उस प्लेन की ओर देखकर बहुत तेजी से आवाज लगा रहा होता है, पर यहाँ घना जंगल होने की वजह से केविन यूसी को नहीं देख पाता और प्लेन वहाँ से चले जाता है। इसके चलते यूसी एक बार फिर से निराश और हताश हो जाता है। वहीं केविन उस ऑफिसर से फिर से मिलता है और वो कहता है कि यूसी को हमें एक बार और देखना चाहिए, पर यहाँ वो ऑफिसर केविन से कहता है कि तुम्हारे दोस्त यूसी को फंसे हुए 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक या तो उसे कोई जंगली जानवर खा गया होगा या वो भूख प्यास के कारण उस जंगल पे मर चुका होगा। पर यहाँ केविन को अपने दोस्त के जिंदा होने का यकीन होता है। वो वहाँ से निकलकर एक आदमी से मिलता है जिसे उस जंगल के बारे में पूरी जानकारी थी। वो इस नदी के रास्ते को अच्छे से जानता था। वो यहाँ पर अपने नाव को रिपेयर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर केविन आता है और केविन उससे कहता है कि मेरा दोस्त जंगल में फंस चुका है, क्या तुम मेरी उसमें मदद कर सकते हो उसे बचाने में। यहाँ काफी मनाने पर वो आदमी केविन की बात मान जाता है और अब वो उसे बचाने के लिए निकल पड़े थे। दूसरी ओर हम यूसी को देखते हैं जिसकी हालत अब बिगड़ते जा रही थी। उसने काफी दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया था जिसके चलते उसके अंदर एनर्जी बची ही नहीं थी कि तभी यूसी के पास एक आदिवासी लड़की दिखाई जाती है जो यूसी को देख के डर रही थी। यूसी उसे शांत कराता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल ये आदिवासी लड़की भी अपने कबीले से बिछड़कर इस जंगल में अकेली फंस चुकी है। अब यूसी उस लड़की के साथ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ यूसी उससे बातें करता है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ भगवान है, और वो उसकी रक्षा करने के लिए उसे अपने साथ ही रखता है और उसे अपने पास ही सुलाता है। पर जब यूसी सुबह उठ के देखता है तो वहाँ पे वो आदिवासी लड़की नहीं थी। मतलब कि यूसी उस लड़की को विजुअलाइज कर रहा होता है। ये एक भ्रम था। सबके चलते यूसी और ज्यादा अपना दिमागी संतुलन खोते जा रहा था। वो पागलों की तरह हरकत करते अपने आप से बात करते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है जहाँ पर वो और अंदर धंसता ही जा रहा था। और फिर वो अपने सेंसेस में वापस आता है और पास ही उसे एक पेड़ की टहनी दिखाई देती है। वो उसे पकड़कर धीरे धीरे उस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। काफी कोशिशों के बाद यूसी उस दलदल से किसी तरह बाहर आ जाता है। अब यूसी काफी कमजोर हो चुका है। वो किसी तरह रेंगते हुए एक पेड़ के पास जाता है जहाँ पर बहुत ही खतरनाक चींटियां हैं जिनका डंक गोलियों के समान चुभता है। यूसी उस पेड़ के पास जाकर अपने कपड़े निकाल लेता है और वहाँ पर उस पेड़ को पकड़ लेता है जिससे कि उस पेड़ पे मौजूद सारी चींटियां उसके शरीर पे आ जाती हैं जो कि उसे असहनीय पीड़ा का अनुभव करा रही थी और उसे यहाँ पर अपने पास्ट के विजन्स आते हैं। दरअसल यूसी ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि ऐसा करने से उसके खून में एक रफ्तार आएगी जिससे कि वो नदी के किनारे पहुंच पाए, और ऐसा ही होता है। और यूसी जब नदी के किनारे पहुंचता है तो वहाँ पर एक साइन बना लेता है ताकि उसे अगर कोई ढूंढने आए तो वो उस साइन से उस तक पहुंच सके। तभी यूसी के पास से एक कछुआ आगे जा रहा था। यूसी उसे मारने के लिए एक पत्थर उठा लेता है ताकि वो उसे खा सके, लेकिन यूसी उस कछुए को आखिर में नहीं मारता, उसे आगे जाने देता है। यहाँ अब यूसी के बचने की सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। वो आसमान की ओर देख रहा होता है और आसमान को देखते हुए यूसी वहाँ सो जाता है। अगली सुबह हम केविन को देखते हैं जो कि यूसी तक पहुंच चुका था, पर वो यूसी का साइन तो देख लेता है पर आसपास उसे यूसी दिखाई नहीं देता। इसके चलते केविन यहाँ निराश हो चुका था और केविन को अब लगने लगता है कि यूसी शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके चलते वो अब अपनी बोट में वापस जा रहा था कि तभी यहाँ यूसी को केविन की आहट सुनाई दे जाती है और वो उठता है। जितने में यूसी अपने नाव में बैठ के आगे जा रहा था, यहाँ यूसी के पास इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि वो केविन को आवाज लगाकर बुला सके, पर तभी केविन की नजर यूसी में पड़ जाती है और केविन अपनी नाव घुमाकर यूसी के पास आता है। यहाँ पर यूसी की अब जान बच चुकी थी।
यूसी केविन को देख के काफी खुश होता है। ये दोनों आपस में गले लगते हैं और केविन यूसी को लेकर अब नाव से उस गांव की ओर बढ़ रहा था। और यहाँ गांव पहुंचकर सारे लोग यूसी को बड़ी ही हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे कि वो किस तरह इतने खतरनाक जंगल पर सरवाइव कर पाया और आखिरकार यूसी की जान बच पाई। ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है और मूवी के अंत में हमें बताया जाता है कि कार्ल ने यूसी से झूठ बोला था। ऐसी कोई ट्राइब अमेज़न के जंगलों में एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसे वांटेड घोषित कर दिया गया। पर यहाँ पर कार्ल और मार्कस का अब तक पता नहीं चला। ऐसा बताया जाता है कि वो लोग उन जंगलों से वापस आए ही नहीं और ये मूवी मार्कस को डेडिकेटेड है। तो जंगल, ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी, जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित थी? अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, वो सब फ्री है। और अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।